हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी ट्रिपल एससी में 44,000 भर्तियों की जो खबरें हैं आपको लगातार मिल रही होंगी। तो बिल्कुल ये 44,000 भर्तियां आने वाले 3 साल का आप रोड मैप समझ लीजिए। और हो सकता है ये 1 साल में, हो सकता है 2 साल में, हो सकता है 3 साल में ही जाकर के आए। तो जिस तरह का यूपी ट्रिपल एससी आयोग का सिस्टम है, उस हिसाब से लगता है कि 3 सालों से पहले आने वाली नहीं है सारी वैकेंसी। तो इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि 44,000 वैकेंसी आ रही हैं। जस्ट रिजल्ट आते ही 44,000 आपके सामने होंगी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आएंगी। कभी कोई सी आ जाएगी, कभी कोई सी आ जाएगी। कईयों में आपका फॉर्म नहीं भरेगा, कईयों में आपकी योग्यताएं नहीं है। तो बहुत सारे हर्डल्स इनमें देखने को आपको मिलेंगे। तो मैं उन सारी बातों के बारे में जानकारी देने आया हूँ। और साथ में ये भी, बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर पैट की कॉमन कट ऑफ नहीं हो सकती क्या? क्योंकि देखिए बच्चे, जब आपको लगातार पढ़ने के लिए ये बोला जाता था कि यार कम से कम 70 प्लस टारगेट आप लेकर के चलो, क्योंकि अगर आप 70 प्लस कर जाते या उस तरह की तैयारी करते तो आज पैट कॉमन कट ऑफ के लिए आपको नहीं बोलना पड़ता। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके ऊपर बहुत मेहनत की, मैं 65 पे रह गया, मैं 66 पे रह गया, मैं 60 पे रह गया। तो भाई देखो, ये हम पूरी तरह सही इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं तो कमियां रही होंगी, क्योंकि हजारों में बच्चे 70 प्लस स्कोर लेकर के आए हैं। तो कुछ ना कुछ कमियां तो आपके अंदर हैं। और 70, आप ये सोचिए ना, हजारों को क्यों कह रहा हूं मैं, 70 तो लाखों बच्चों के हैं। अगर आप उन लाख बच्चों में नहीं आ रहे तो जो वैकेंसी सबसे ज्यादा है वो लेखपाल की है 8,000। तो क्या, देखिए ये कड़ा क्वेश्चन है, ये बुरी लग सकती है मेरी बात, पर आप खुद सोच करके देखो कि जब 25 लाख में से आप 1 लाख के अंदर नहीं आ रहे तो कैसे उम्मीद करते कि 25 लाख से हम 8,000 में आ जाएंगे, है ना? क्योंकि यहाँ भी तो, वहां भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। 8,000 में मौका लेकर के हो भी क्या जाएगा? और देखिए, मिल जाए, मैं तो कहता हूं हर किसी बच्चे को मौका मिले, पर भाई ये फिर पैट का अर्थ क्या है? आप खुद से पूछो। मैं आज आपके लिए सिर्फ इस बात के लिए वीडियो बना दूं, नहीं नहीं आपको, क्योंकि ज्यादा कमजोर बच्चों को, जिनके कम मार्क्स है, उनकी संख्या ज्यादा है, उनको खुश करने के लिए मैं वीडियो बना दूं। पर मुझे भी पता है कि उस वीडियो बनाने से बहुत कुछ होने वाला, बदलाव आने वाला नहीं है। अगर मुझे ये पता लगे कि यार मेरे वीडियो बनाने से, आपके फेवर में बोलने से, कोई ट्विटर अभियान चलाने से पैट की कॉमन कट ऑफ 50 पे लग जाएगी, तो मैं 100% हर किसी बच्चे के साथ खड़ा हूं। पर ऐसा मुझे, अगर मैं अपनी संभावनाओं पे जाऊं तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। क्योंकि बच्चों, पैट 2022 के बाद ये लगातार डिमांड उठी थी कि पैट की कॉमन कट ऑफ लाई जाए, क्योंकि पैट 2021 और 22 बड़े आसान आ गए थे और बच्चों को 65 70 पे भी मौके नहीं मिल रहे थे कई सारी वैकेंसीज में। अब 65 70 पे मौके नहीं मिल रहे हैं तो बच्चा जो 60 वाला है, जो 62 वाला है, जो 55 वाला है, सबने एक उठाई कि भैया कम से कम इसको, जैसे टेट का होता है, इसकी तरह की कॉमन मार्क्स होने चाहिए। तो भाई पैट 2023 के एग्जाम तक की डिमांड उठती रही कि पैट का कॉमन कट ऑफ करिए। तो पैट 2023 उसी का एक नतीजा था कि जो आप बिल्कुल पूरी हिस्ट्री चेक कर लेना, पैट 2023 ऐसा बना दिया यूपी ट्रिपल एससी वालों ने कि इसकी कोई कॉमन कट ऑफ की कोई सोचे भी ना। क्योंकि कॉमन कट ऑफ की डिमांड कहां कर रहे थे बच्चे? ऐसे कर रहे थे कि जैसे टेट का एग्जाम्पल दे रहे थे वो, यूपी टेट का, सी टेट का, कि वहां 60% पे पास होता है, वहां ओबीसी वगैरह के लिए 55% पे पास होता है। तो ऐसे ही करिए। अगर 55% में मान लो वो 60 छोड़ो 55 पे कर देते तो बच्चों ने डिमांड पैट 2023 के बाद बंद ही कर दी थी। क्यों? क्योंकि 55 से ज्यादा मार्क्स 1% बच्चे के भी नहीं आए थे। 1% के बच्चे, चंद बच्चों के 55 से ऊपर पहुंचे कि आप करो कॉमन कट ऑफ की मांग, हम लगा देते हैं 55, आपको किसी को मौका नहीं मिलेगा। ऐसा उस खुन्नस में पेपर बना था पैट 2023। आप देखो ना, नहीं तो 21 का देखो, 22 का देखो, 25 का देखो, और पैट 2023 का पेपर देखो, कोई मतलब ही नहीं है कहीं मैच करेगा, है ना? तो बच्चे, ये जो सारी बातें हैं ना, कि भाई अगर आयोग के मन में होता कि यार हाँ इसको थोड़ा कंसीडर कर लिया जाए, तो पैट 2023 का पेपर वैसा देखने को नहीं मिलता। पर अब क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे, क्या हो सकता है। क्योंकि बच्चों, मैं कोई भी चीजें आपके फेवर की बोल करके चला जाऊं तो मेरे यहाँ वीडियो बनाने का कोई अर्थ नहीं है।
मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल जाएंगे कि हाँ मैं आपके लिए लड़ूंगा और ये करूंगा, तो मैं ये चीज क्यों करूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं लड़ करके हो सकता है आपका ही समय खराब करूं। तो फिर अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा उस उस समय खराब करने का आपके और मेरा, तो फिर उसका क्या मैं आपको जवाब दूंगा जब मेरे पास उसका कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा? क्या मैं ये कहूं कि फिर मैंने कोशिश तो बहुत की और कुछ नहीं करा पाया? तो ये फिर उतना मतलब वैलिड मेरे को जवाब नहीं लगता। हम कोशिश मतलब करें तो फिर ऐसी हो भाई, या तो सारे लोग मिलकर के एक ऐसी पेट कॉमन कट ऑफ की एक आवाज उठाते हैं कि ठीक है भाई, कम से कम आयोग का जवाब आए, कि स्पष्टीकरण आए कि ये इसलिए नहीं हो सकता और ये होगा ही नहीं कभी। तो भैया ये स्पेशली एक डिमांड उठी है तो उसका जवाब दे दे आयोग। तो अगर एक ऐसा जवाब मिल जाए एक ठोस सा, तो फिर ठीक है भाई, फिर बच्चे चाहे कोर्ट का सहारा लें चाहे आपका फिजिकल प्रोटेस्ट में लें, तो वो एक अलग मैटर करेगा। लेकिन अगर आपको उस जवाब के लिए लड़ना है तो फिर सारे सबको एक साथ होना होगा। केवल मेरे करने से, किसी और के करने से, या कोई सिंगल सिंगल करता रहे तो ये सिर्फ समय की बर्बादी होगी आपके की। ठीक है, तो मतलब फिर उसका कोई नतीजा निकलना नहीं है। चलो, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, उस पर आऊंगा फिर पेट कॉमन कट ऑफ पे कि क्या कर सकते हैं। ट्विटर कैंपेन से क्या किया जा सकता है? दरअसल ट्विटर कैंपेन पर यूपी SSS बहुत ज्यादा एक्टिव है ही नहीं। यूपी पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है ट्विटर कैंपेन पे, तो इसलिए वहां रिजल्ट्स मिलते हैं उसके, और इसलिए हम वहां ट्विटर कैंपेन लगातार चलाते रहते हैं। लेकिन यूपी SSS आप देखो किसी भी ट्विटर कैंपेन का कोई बहुत ज्यादा अर्थ या बहुत ज्यादा रिजल्ट्स कहीं भी कभी मिले हो? कभी भी नहीं। क्योंकि यहाँ कोई एक, जैसे आयोग का भी कोई अपना ट्विटर हैंडल नहीं है, तो फिर वो क्यों ही टेंशन लेने लगे? अब आप मुख्यमंत्री जी को टैग करोगे, आप चीफ सेक्रेटरी साहब को टैग करोगे, उनके पास बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं ऐसी, ठीक है, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा नहीं। वो कहेंगे कि बच्चे फेल हो जाते हैं तो फिर फेल वालों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए आवाज उठा रहे हैं। तो ये सब होता है ना बच्चों, ये सब देखने को मिलता है। चलो आगे अगर मैं बात करूं कि भाई लेखपाल के करीब 8000 पद, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं इसको इसलिए नहीं शुरुआत करना चाहता कि मुझे इस पर रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं लगती। फिर भी अगर कोई और, मान लो मैं कहूं या फिर कोई और कहे यूट्यूब पर आकर के, तो उसमें हमारा साथ मिलेगा बराबर। ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं। अगर बच्चों की आवाज है और उठी है तो फिर होगा, उस पे हमारी तरफ से भी एक्शन होगा और बिल्कुल पूरी ताकत से लड़ेंगे। पर रिजल्ट्स की उम्मीद मुझे कम है, इसलिए मैं इसमें इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। क्योंकि आपकी जितने भी फिर बातें होंगी, जितने भी आपके जवाब होंगे, सब मुझसे ही आप पूछोगे, और मुझे इसमें उम्मीद नजर नहीं आती पेट कॉमन कट ऑफ में। ठीक है, और मैंने पहले भी आपको बोला था जब भी पेट कॉमन कट ऑफ की आवाज उठी है कि इस पे चांस बहुत कम है। ठीक है, तकनीकी सेवा की मैं बात करता हूं। देखिए बच्चे, ये जो है ना, ये यूपी के अंदर 44,000 की खबर आई थी इस न्यूज़पेपर में, और सबसे पहले ये वाला न्यूज़पेपर छापता है, आपको भी पता है। और पेट की मैं कहूंगा यूपी SSS की सबसे ज्यादा खबर इसी न्यूज़पेपर में आती है। आप देखो कितनी भी पिछली वाली उठा करके देख लो, और सबसे ज्यादा झूठी खबरें भी इसकी निकलती हैं। इसलिए निकलती हैं क्योंकि आयोग ही, मैं नहीं कहता कि अखबार झूठा है, नहीं, ये बिल्कुल कंफर्म करके निकालते हैं अंदर से कम कोई तो हमें सूचना दे रहा है कि हाँ इतनी की तैयारियां हैं। लेकिन आयोग अपनी बातों पर नहीं डटता कभी भी। दिक्कत आयोग की है, इसकी नहीं है। आयोग जो आज कह देगा कल उसी को फॉलो नहीं करेगा, ये आयोग है, ऐसा आयोग है। सबसे खराब आयोग अगर यूपी के अंदर कहें तो यूपी SSS, इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई इस बात से एग्री कर जाएगा। चलिए बच्चे देखिए, इतनी वैकेंसीज आएंगी तो आपका एक तर्क होगा कि अगर पेट कॉमन कट ऑफ तो फिर हर वैकेंसी में क्या ऊपर वाले बच्चों को ही नंबर नहीं मिलेंगे? इन सब वैकेंसीज में कौन सा बच्चा बैठेगा जिसमें ऐसी मतलब 1000 से कम वैकेंसी है, इनमें कौन बच्चा बैठेगा? सिर्फ वही जो इसमें बैठेगा, वही इसमें बैठेगा, वही इसमें बैठेगा, वही इसमें बैठेगा। तो यानी हर बार सेम बच्चे को ही मौका मिलने जा रहा है। अब आप कहोगे सर पेट कॉमन कट ऑफ करा दो, 55% करा देते हैं, तो फिर भी तो सेम बच्चे को ही मौका मिलेगा, 55 से ऊपर वालों को ही। बताओ ना आप, फिर भी तो वही बात हुई। क्या फिर कोई और अलग बच्चे आ जाएंगे? नहीं,
तो फिर तो 55 से नीचे वाले कहेंगे कि उन्हीं को मौका दे रहे हो, और 55 पे क्यों लगाए, 53 वाला कहेगा मेरे पे क्यों नहीं 50 पे लगाओ इसको। पैट कॉमन कट ऑफ के साथ बहुत सारे झगड़े हैं। अगर वो पैट कॉमन कट ऑफ भी लगे तो 60 पे लगे, 65 पे लगे, 50 पे लगे, 55 पे लगे, हर बार हर बच्चा अपने लिए सोचता है कि भाई जहां तक मेरे वहां तक लग जाए। ये किसी की भी बात है। 48 वाला सोचेगा यार 2 और नहीं चले आते, 50 पे क्यों लगा रहे हो, फिर कहेंगे 33 पे लगाओ इसको। आ रही है ऐसी भी डिमांड है कमेंट में कि 33% पे क्यों नहीं लगाते पैट की कॉमन कट ऑफ को। वो तो भाई देखो आयोग को डिसाइड करना है। 33% का कोई मतलब नहीं है फिर इस प्रीलिम्स को लेने का। मैं बिल्कुल इसको ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, मैं आयोग की तरफ से भी रख रहा हूं इस पक्ष को और अपनी तरफ से भी कह रहा हूं कि देखिए आयोग का जो मत था, जो पहले एजेंडा था कि ये क्यों चलाया गया, इसका मकसद था कि भाई हर वैकेंसी में मान लो मैं लेखपाल के लाएंगे, हम वीपीओ के लाएंगे, वीडियो के लाएंगे, तो इसमें सिर्फ एक बात का डर, वीडियो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2018 वाली भर्ती कि सबसे बड़ा डर इस बात का होगा कि लीकेज बहुत होती है पेपर की, क्योंकि बच्चे बहुत बैठते हैं और फिर ये इतना फेयर सिस्टम से एग्जाम नहीं करा पाते। आयोग का बहुत बड़ा खर्च लगता है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, पूरा प्रदेश डिस्टर्ब होता है। क्योंकि आपका वीडियो का मान लो 2000 वैकेंसीज के लिए फिर उतने ही फॉर्म भर जाएंगे, लेखपाल के लिए फिर उतने ही भर जाएंगे, आगे कनिष्ठ सहायक के लिए फिर उतने ही फॉर्म भर जाएंगे, तो हर दिन एग्जाम ही होता चला जाएगा। पूरी प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, पुलिस तो सिर्फ इस काम में ही लगी रहेगी। तो उन्होंने सोचा कि पैट को करा दिया जाए, उसके बाद थोड़े थोड़े बच्चों को बिठा लेंगे सब में, 10 गुने 15 गुने। अब इनको इन वैकेंसीज को भरवाने के लिए भी पहले बहुत बार सोचना पड़ता, अब ये सोचते नहीं है। ये इसलिए नहीं सोचते 2000 बच्चों का एग्जाम कराना है, बस 3000 बच्चे बैठ जाएंगे, 30 गुना भी कर लें तो इसका कर लें 6-7 हजार बच्चों का, बिल्कुल बहुत आराम से एग्जाम करा देते हैं, केवल एक शहर में करा देते हैं कई बार ये एग्जाम। ठीक है, तो डिस्टर्ब होने से भी बच जाता है पूरा, आयोग का भी खर्च बहुत कम आता है। तो ये कारण था कि पैट को कराने का। ठीक है, पर मैं ये सरकार की साइड से या उसकी साइड नहीं ले रहा हूं, पर मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं कि ये ऐसा क्यों किया गया था। अब यहाँ जो है 8000 वैकेंसीज आएंगी, 10,000 आएंगी, तो फिर भी इन 8000 वैकेंसीज के लिए अगर लेखपाल का पैट ना हो तो 20 लाख 25 लाख फॉर्म आए, क्योंकि 40 साल एज है, और हो सकता है 50 लाख फॉर्म आ जाए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ठीक है, क्योंकि 12वीं पास है और 40 साल तक की एज है और ना कोई फिजिकल है ना कुछ है, तो भाई जब यूपी पुलिस में 50 लाख फॉर्म आ सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं आएंगे। तो क्या फिर 50 लाख का एग्जाम कराना आसान है और अब कराना पड़ेगा उनको 2.5 लाख का, ये है बात, इसलिए पैट बना। अगर अब फिर वो कहेंगे कि 55% पे ही अगर हम कराएं तो 55% पे तो हर बार फिर वही 10-12 लाख बच्चों का पेपर कराओ और 10-12 लाख को फॉर्म भरवाओ और फिर उतने बच्चों की व्यवस्था कराओ, तो फिर तो पैट का फायदा नहीं रहा। ये एक रीजन है। ठीक है, इसलिए पैट की कॉमन कट ऑफ के चांसेस कम है। ठीक है, तो भाई आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन हमेशा हमने एक बात बोली है कि भाई जब आपका पैट का पेपर है इसमें अच्छे मार्क्स की कोशिश करो, फिर आपको ये सब में नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार इस इंतजार में रहोगे पैट की कॉमन कट ऑफ आए, और पैट की कॉमन कट ऑफ इस बात पे रहेगी कि क्यों लाए, आयोग इस बात पे रहेगा कि क्यों लाए, मेहनत क्यों नहीं करी आपने पैट में। चलो, तो देखिए पैट 2025, अब आप देखिए हो सकता है कुछ लोग मेरे लिए इसमें कुछ बोले कि सर आपने तो सरकार की पक्ष रख रहे हैं। मैं नहीं रख रहा सरकार का पक्ष, मैं आपको एक आयोग की बात बता रहा हूं कि उन्होंने क्या चीजें शुरू की और क्यों ये चांसेस कम है। मैं एक जेन्युइन जो एक रिव्यू हो सकता है उसको रखा है आपके सामने। बाकी आप कहते हो कि नहीं सर इस पे आप पैट कॉमन कट ऑफ के लिए ट्विटर अभियान चलाओ, तो भाई मैं इस पे इनिशिएटिव नहीं लूंगा क्योंकि मुझे चांसेस नजर नहीं आ रहे। हाँ, मुझे जिसमें चांसेस नजर आते हैं मैं आगे बढ़ के उस पर इनिशिएटिव लेता हूं, पर कोई और अगर इनिशिएटिव लेगा तो मैं आगे बढ़कर के उसका साथ दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्योंकि पर मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकता, फिर मैं इसका जवाब देने के लिए मतलब लायबल नहीं हूं आपको, क्योंकि ये अभियान मुझे उम्मीद कम थी इसलिए मैंने शुरू नहीं किया। आपकी मुझसे उम्मीद बहुत ज्यादा है पैट कॉमन कट ऑफ के लिए। मैं ये भी समझता हूं कि आप मुझसे बहुत उम्मीद करते हैं, आप ये भी मानते हैं कि सर सबसे बड़ा चैनल है इसलिए आप ही करा सकते हो, पर मुझे भी दिख रहा है कि वो नहीं हो सकता, उसके चांसेस कम है। कम है इसका मतलब 0 नहीं कह रहा हूं मैं, क्या पता
सरकार इलेक्शन पे खड़ी है 2027 में, 2026 में बहुत बढ़ चढ़ के डिमांड उठे तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं जीरो तो नहीं कह रहा हूं, चांसेस कम बोल रहा हूं, बहुत कम है। रीजन मैंने दिए हैं, ठीक है। चलो, रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा। हाँ, पूरे पूरे चांसेस हैं कि रिजल्ट आपका दिसंबर में आ जाएगा। नवंबर एंड के भी कोई कुछ चांसेस बन रहे हैं कि नवंबर एंड में भी रिजल्ट देखने को मिले, पर मेरे को जो लगता है कि दिसंबर में ही वो रिजल्ट आएगा, इसलिए मैं शुरुआत से दिसंबर ही बोल रहा हूं। लोअर पीसीएस के इसमें 1900 पदों को नहीं लिखा गया, लेकिन बच्चों अगर आप इन पदों को देखोगे जो इसमें मेंशन्ड है वो हमने ऐसे लिख दिए हैं, तो इसमें कहीं भी लोअर पीसीएस का जिक्र नहीं है। पर ये जो अगर मैं वैकेंसी जोड़ूं तो करीब 25,000 बनती है और वैकेंसी आनी 44,000, तो लोअर पीसीएस भी इसके अंडर ही आएगा। यहाँ ना लिखा हो अलग बात है, लेकिन ये जो वैकेंसीज है ना, ये हर किसी बच्चे के लिए नहीं है। आप हो सकता है 55 वाला इसमें फॉर्म भर पाए जिसके 55 मार्क्स है, हो सकता है 50 वाला कनिष्ठ सहायक में भी फॉर्म भर पाए, कारण कि ट्रिपल सी चाहिए। आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ इस बात पे भार हो जाएंगे, ट्रिपल सी चाहिए जी। अब जैसे तकनीकी सेवा है जेई, इसमें फॉर्म भरना है, तो इसमें हो सकता है कि ये 40 पे कट ऑफ लग जाए, ये भी चांसेस है। लेकिन उसके लिए डिग्री चाहिए जी, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा चाहिए, तो इस फॉर्म को भर पाओगे। क्यों है ही नहीं बच्चों के पास। 30 पे भी हो सकता है, ये 30 पे भी आ जाए, तो वो कोई बाध्यता नहीं है कि 33% कॉमन कट ऑफ हो या नहीं, वो तो 30 पे भी लग सकती है। ऐसा हुआ भी है, 15 पे भी लगी कनिष्ठ सहायक की पैड 2022 से, है ना। अधिशासी अधिकारी, आबकारी सिपाही, ये एक बड़ी भर्ती हो सकती है। इसमें मैं कहूंगा 564 ही पद है और इसमें कुछ स्पेशल योग्यता नहीं मांगी जाती, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई जाएगी, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब जैसे सहायक विकास अधिकारी, अब आप इसको वीडियो कहिए, ग्राम विकास अधिकारी नहीं, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी नहीं है, और इसमें वो लिखा नहीं है ग्राम विकास अधिकारी की। ये पदों की बात हो रही है, 4372 हर साल आएंगे। हर बार उन्हीं बच्चों को मौका मिलेगा, जो लग जाएंगे उनको नहीं मिलेगा, फिर उनसे बचे हुए सबको फिर मिलेगा, ठीक है। ट्रिपल सी चाहिए, और ट्रिपल सी चाहिएगा तो इसलिए जरूरी नहीं है कि ये 60 को भी क्रॉस करे कट ऑफ, ये 55 पे भी लग सकती है, तो ट्रिपल सी रख लो अपने पास, ठीक है। चलो, तो मैं इस तरह से आपको एक जेन्युइन जो चीजें हैं वो बता सकता हूं, उस पर आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन कट ऑफ के लिए कितने चांसेस हैं? मेरे को बहुत कम चांसेस लगते हैं, तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूं, है ना बच्चों, ठीक है। ट्रिपल सी सभी लोग जरूर कर लें। ट्रिपल सी अब आप क्या हो गए सर, फिर तो उनमें भी कंपटीशन बढ़वा दोगे आप। ट्रिपल सी तो सबको लिए सलाह दे दी, तो मेरी सलाह को अगर मानते तो पैट में सबके स्कोर 70 ना होते। तो ये भैया मैं तो एक वो सलाह दे करके तो जाऊंगा ना कि यार कोई बच्चा इसकी वजह से रह जाएगा तो मुझे दुख होगा कि आपके मार्क्स इतने हैं और ट्रिपल सी नहीं है, आपको ये नौकरी मिल जाती। तो जैसे जूनियर असिस्टेंट है, कनिष्ठ सहायक जिसको बोलते हैं, ये हर साल वैकेंसी आई है। पैड 2021 से भी आई, पैड 2022 से भी आई, पैड 2023 से भी आई और पैड 2025 से भी आएंगी। हर साल 5500 वैकेंसीज आई हैं। अगर आप इसको नहीं कर सकते तो ये बहुत ही फिर आपके लिए बुरी बात है, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में लगती है इसमें जॉब। हो सकता है आपको अपने जिले में नौकरी मिल जाए इससे, जूनियर असिस्टेंट से, कनिष्ठ सहायक, ठीक है। तो ये क्लैरिकल पोस्ट है भाई, इसके लिए ट्रिपल सी चाहिए होगा और ये बहुत शानदार नौकरी है। आप लेखपाल से कम मत समझना इसको। आप पर इसमें एक और कंडीशन है कि आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ भाई देखो, इतना तो करना, इसलिए इसकी कट ऑफ काफी कम जाती है। टाइपिंग की वजह से बच्चे फॉर्म नहीं भरते, ट्रिपल सी भी है तब भी टाइपिंग की वजह से नहीं भरते। लेखपाल में ना ट्रिपल सी है ना टाइपिंग का कोई चक्कर, इसलिए फॉर्म बहुत भरे जाते हैं और हर कोई बच्चा उसी की। भाई क्यों आपको लेखपाल बनना है यार? ये देखो सामने वैकेंसी, आपको कहता हूं कि वीपीओ की तैयारी करो, ट्रिपल सी चाहिए सिर्फ, और ट्रिपल सी बाएं हाथ का खेल है, दिसंबर तक आपके हाथ में होगा। अगर आप अभी से करते हो कोशिश तो दिसंबर के नवंबर में मिल जाएगा आपको। तो ट्रिपल सी अगर आपने रख लिया, मैं कहूंगा लेखपाल से 100 गुना अच्छी हो जाएगी ये नौकरी आपके लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपने माइंड सेट बना रखा है मुझे लेखपाल में जाना है। और ये वैकेंसी मैं गारंटी से कह रहा हूं भाई, अगर लेखपाल की कट ऑफ 65-67 जाती है
तो ये जो है वीपीओ की 55-57 पे आ जाएगी, है ना। तो फिर आप इस पे तो फोकस करिए, आप उस चीज में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई, क्योंकि जो चीजें अब आपको लगता है कि देखिए कई बार बहुत सारी चीजें हम लोगों से भी हुई हैं, हम लोगों ने कुछ सुधारों के लिए कोशिश की है तो वो हुए हैं, चीजें हुई हैं। तो आपको लगता है जैसे 3 साल की छूट और ये सब यूपीएसआई वगैरह में मिला, तो आपको लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में, हम करवा ही देंगे, आवाज उठाएंगे। ऐसा नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको कि हम आवाज उठाए। बहुत जो चीजें हुई तो हमने बता दी यूट्यूब पे, जो नहीं हुई वो भी तो बहुत सारी होती हैं। तो इसलिए ये डिपेंड मत रहा करो हर चीज के लिए, कई बार कीजिए, करो इस पे भी कोशिश, कर लेंगे। आपका समय खराब होगा, हम भी करेंगे भाई अपना काम, देखते हैं क्या होता है, उसके अंत तक जाएंगे जो भी होगा, ठीक है। पर ये सच्चाई एक्सेप्ट किया करो प्लीज। मुख्य परीक्षा के लिए कितना समय मिलता है, तो भाई ये मुख्य परीक्षा की बात है, और इसके लिए मान लो दिसंबर में आपकी रिजल्ट आता है, उसके बाद दिसंबर के बाद ही आप मानो कोई भी भर्ती आएगी जनवरी वगैरह में, अगर जनवरी में भी आती है तो आप ये मान लो यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ढुलमुल रवैया है, 5-6 महीने से पहले कुछ नहीं होता, ठीक है। 5-6 महीने तो आप यूं ही मान करके चल जाओ। चलो, तो भाई ये सारी बातें मुझे इस वीडियो में करनी थी, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया, और इसमें मैं बहुत सारी लिखवा के लाया हूं। देखो वीपीओ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जैसे कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक लेखपाल की बातें बहुत जगह हो रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ उसकी, सब कुछ आप देख चुके हो। मैं कनिष्ठ सहायक मैं लिखवा कर लाया हूं, मैंने, आप देखिए स्लाइड्स मैंने बहुत नीचे वाली पाया हूँ। तो लेखपाल की बातें मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि लेखपाल में तो हर वीडियो में कर ही चुके हैं हम भी ऑलमोस्ट। ये मैं आपको वीपीओ का सिलेबस, सॉरी कनिष्ठ सहायक का सिलेबस दिखा रहा हूं। कनिष्ठ सहायक, तो कनिष्ठ सहायक में हिंदी 30 की आती है। आप देखिए रीजनिंग आपकी 15 क्वेश्चन है, जीके आपके 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन है, और यूपी की जो जीके है वो 20 क्वेश्चन है। ये पेपर होता है 2 घंटे का होता है, कट ऑफ जाती है बहुत कम। अगर आप टाइपिंग पे कोशिश कर ले, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों टाइपिंग इसमें करनी होती है, ये टाइपिंग चाहिए होती है, और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो आपके चाहे मार्क्स 40 भी है तो इसमें आपका फॉर्म भर जाएगा। अब बताओ, है आप में दम फॉर्म भरने का? भरो इसमें, और ये पक्का है वैकेंसी आएगी, और लेखपाल जैसी वैकेंसी है, उसी के बराबर सैलरी और सब कुछ उतना है। आप कहो कि नहीं जी उसको तो तहसील में बड़ी वाहवाही होती है, इसकी भी होती है, ठीक है। चलो, और अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब इसमें मिलती है, तो बताओ ये लेखपाल से कहां कम है। पर करो आप हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग, ये आज तो चाहिए नहीं, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए इसका, 1-1.5 साल बाद होगी, आराम से इतना समय मिल जाएगा। 1-1.5 साल कम से कम है, इससे ज्यादा ही मिलेगा, कर लो। ट्रिपल सी आज भी कोशिश करो, नवंबर दिसंबर तक आपके हाथ में होगा, जनवरी से पहले भर्ती नहीं आ रही तो वो भी मिल जाएगा। ट्रिपल सी की कैसे करना है उसके लिए वीडियोस पड़ी हुई हैं, 10-12 वीडियो ने देख लिया, ट्रिपल सी मिल जाएगा आपको। हर महीने उसके फॉर्म भरे जाते हैं, देखो यूट्यूब पे ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे भरे। तो आपके पास रास्ते बहुत हैं, आप शॉर्टकट आजमाते हो, बस दिक्कत ही है, ठीक है। चलो, ये 15 पे गई है कट ऑफ। पैट 2022 जैसे पेपर में सबसे आसान आज तक का पैट 2022 आया है, उसमें 15 पे कट ऑफ है, और 5512 पद थे, और आते भी इतने ही है, ठीक है। मान लो ये 3000 आ गए, चलो भाई 3000 आएंगे तो 30 पे चली जाएगी, 35 पे चली जाएगी, 3 से कम नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, तो ये यूपी ट्रिपल एससी मैंने कनिष्ठ सहायक का आपको बताया। वीपीओ देख लो, वीपीओ में भी क्या है, पंचायती राज। ये जो है ना, जो वीपीओ वाला पेपर होगा, इसमें जो पंचायत वाला पेपर है वो 65 मार्क्स का आता है, ग्राम पंचायतों से संबंधित। ऐसे तो ग्रामीण परिवेश लेखपाल में भी आता है, हाँ, तो यहाँ ये 65 का है, ग्राम पंचायतों से संबंधित। 15 का कंप्यूटर और यूपीजी के 20 के, बाकी कुछ और नहीं होता इसमें। तो ये पूरा 100 नंबर का पेपर ऐसे होता है 2 घंटे में। और इसकी भी मैं बोल रहा हूं आपको, हर साल 4300 प्लस पोस्ट है, तीनों साल। ट्रिपल सी इसमें चाहिए 55 से ऊपर, इसमें भी मुश्किल ही कट ऑफ जाएगी। ले आओ इतना नंबर तो करो ट्रिपल सी वीपी, और इसमें ना टाइपिंग है ना कुछ है, सिर्फ ये
ट्रिपल सी सर्टिफिकेट घटा देगा इतनी कट ऑफ को, मैं बता रहा हूं आपको। तो चीजें मतलब मैं जो सॉल्यूशन है मैं उस पर बात कर रहा हूं आपको, ठीक है। अब ये यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ की कट ऑफ गई थी पैट 2022 की, क्यों ये अब नया नया आया था तो तुरंत ये वैकेंसीज आ गई थी जैसे ये रिजल्ट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कट ऑफ काफी ज्यादा देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ जो वैकेंसीज थी वो मात्र 1468 थी। अब आप देखो ये 1468 ये कट ऑफ गई है, और जब लेखपाल की 8000 आई तो इससे थोड़ी बहुत ही कम 4-5 नंबर कम 8000 पे उतनी गई थी। बस यहां ये इतनी कम क्यों गई? ये अगर ट्रिपल सी नहीं मांगता, ये अगर ट्रिपल सी नहीं मांगता तो यही कट ऑफ 80 के आसपास होती, ये 75-80 के बीच में पक्का जाती पैट से, क्योंकि 1468 वैकेंसीज थी मात्र। और 1468 वैकेंसीज का आप ये मान लीजिए 30 गुना भी अगर मैं कर दूं तो 40,000 बच्चों को लिया गया होगा, 40 से 50 के बीच में। अब 40,000 बच्चों के लिए इतने पे कट ऑफ जाना, जबकि 40,000 बच्चे तो उनको 75 से ऊपर मिल जाते। ट्रिपल सी की देन थी है, इसलिए कह रहा हूं कि वो 55-58 पे भी आपकी जो 4300 वैकेंसी, इसकी 3 गुनी वैकेंसीज बता रहा हूं जो आएंगी, तो ये कट ऑफ क्यों नहीं आएगी 55-56 पे, है ना। तो बात ये है, इसलिए मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूं, कोई ऐसा ही नहीं कि कुछ भी बोल के चला जाऊंगा आपके सामने। कॉमन देखिए, अब आप देखिए कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स बता रहा हूं कि जो आपकी मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो इनकी तैयारी करनी होती है आपको। हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, यूपीजीके हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। यूपीजीके हो, कंप्यूटर हो, मैथ हो, रीजनिंग, ये सब तो आप पढ़ते ही आते हैं, इनकी कोई टेंशन नहीं होगी किसी बच्चे को। लेकिन पैट से हो तो इसकी भी टेंशन मिलेगी। यूपीजीके बहुत मुश्किल चीज नहीं है, कंप्यूटर अलग चीज है, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये सब्जेक्ट तैयार कर लेते हो तो मुख्य परीक्षाओं में अधिकतर में ये है। लेकिन जैसे वीपीओ है तो पंचायतों वाला अलग मामला पढ़ना है। अब जैसे वो आ जाता है लेखपाल, तो ग्रामीण परिवेश एक्स्ट्रा 25 नंबर का, बाकी सब यही आएगा। इस बार लेखपाल का पैटर्न भी बदलेगा, क्योंकि कंप्यूटर और इसको भी शामिल किया जा सकता है वहां पर, यूपीजीके को भी, ठीक है। लेखपाल का भी मुख्य परीक्षा में बदलाव हो सकता है, ये चांसेस रहेंगे। चलो, तो कुल मिलाकर के, और लेखपाल का तो मैं बता ही चुका हूं बच्चों, लेखपाल का तो यार बहुत वीडियोस में बताया, इसलिए मैं यहां नहीं बता रहा हूं। फिर भी आपको लेखपाल चाहिए, पटवारी ही बनना है तो लो, इस वीडियो में लाया था लिख के, फिर बता देता हूं। हिंदी 25 की, गणित 25 का, जीके 25 की, और ये ग्राम समाज एवं विकास 25 का। पर ये पैटर्न बदलेगा, बहुत चांसेस है कि ये बदलेगा इस बार। यूपीजीके और कंप्यूटर इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एग्जाम में शामिल किया है, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, हर मुख्य परीक्षा में शामिल कर दिया है। तो पिछली बार तक तो ये था 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी पैट की, वो ये गई थी लेखपाल की। और आप कहोगे फाइनल कट ऑफ कितने पर नौकरी लग गई थी? मुख्य परीक्षा जो कराई थी, ये 4 सब्जेक्ट जो मैंने बताए, इनमें जो कट ऑफ गई थी वो इतने पे गई थी, 83 पे नौकरी मिली थी 100 में से, ठीक है। तो ये सब चीजें जो भी अब यूपी ट्रिपल एससी का आप मुख्य परीक्षा दोगे तो सबकी तैयारी हम लोग आपकी कराएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, बहुत मजबूती के साथ आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।